मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपिका है। मैं एक टीचिंग एस्पिरेंट, हाउसवाइफ एंड मदर हूँ। कल मेरी नाइट 3 बजे के करीब मैं पढ़ के लेटी थी। तो अब होता है ना कि जब आप बिल्कुल कंट्रोल कर लेते हो, 12-1-1:30 बजे तक बहुत नींद आती है आपको, फिर कंट्रोल कर लेते हो, अगर 3 बजे तक आप जग लेते हो। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं बहुत टाइम से रात को पढ़ती हूँ, मतलब अपने हाई स्कूल इंटर से ही, है ना। तो मेरी एक हैबिट है। तो फिर जब आप कंट्रोल कर लेते हो, 3 बजे सोने जाते हो ना, तब आपको नींद आती भी नहीं है। तो मुझे 3 बजे जब मैं लेटती हूँ तो 3:15-3:20 आराम से ऐसे ही बज चुका होता है। मतलब थोड़ा बहुत वही कंसेप्ट वगैरह दिमाग में चलते रहते हैं। नाउ अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मैं मॉर्निंग का क्या सारा काम करके बैठी थी। आज शिवा ने बहुत ज़्यादा परेशान, कभी कभी बच्चे ना बहुत परेशान करते हैं, लगता है कि यार सारा काम कर लो, तब भी मतलब आफ्टरनून में मैं बैठी। मैंने आज ये हैबिट डेवलप की कि मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ूंगी, तो थोड़ा थोड़ा सा न्यूज़पेपर का भी आइडिया रहेगा, है ना। बट अब ये मेरे से कह रहा है न्यूज़पेपर मुझे दे दो, जबकि मैं बोली पुराना वाला पढ़ लो। कह रहा है नहीं, आज न्यू दो, न्यू वाला जो आया है वो दीजिए आप मुझे। तो वो मैंने थोड़ा बहुत ही पढ़ा था। फिर उसके बाद मैं अपना वही जीएस, स्टैटिक जीएस का पोर्शन पढ़ी थी और 1 घंटे की इस तरह से मैंने पढ़ाई कर ली थी। और फिर मैं अभी किचन में आ गई हूँ अपना लंच प्रिपेयर करने। कल मेरी एक व्यूअर का कमेंट आया था कि आप कैसे मैनेज करते हो 4 से 5 घंटे या 3 से 4 घंटे जो भी आपका निकलता है, क्या काम करते हो, क्या पेंडिंग रखते हो। ठीक है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। और मैथ्स एंड रीजनिंग कैसे कंप्लीट करनी है वो हम डिस्कशन करेंगे। ये सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जो रिमेनिंग रह जाएगा वो अपकमिंग वीडियोस में। ओके, पहले अगर हम काम की बात कर लें तो काम का देखिए, मेरा ऐसा सीन होता है कि मैं 3:30 बजे तक मैक्सिमम या 3 बजे तक सोती हूँ, है ना। उसके बाद मैं 7, साढ़े सात तक उठती हूँ। ठीक है, 4, साढ़े 4-5 घंटे मैक्सिमम मेरी नींद हो पाती है रात को। मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, नहाना वगैरह, पूजा करने के बाद ब्रेकफास्ट मैं हस्बैंड का प्रिपेयर करती हूँ, और लंच वगैरह प्रिपेयर करके फिर वो चले जाते हैं 9:30 तक। जब वो 9:30 तक चले जाते हैं, और शिवा का कैसा रूटीन है, शिवा अगर मेरे साथ सोया 2-2, 2:30-3 बजे तक, तो वो 9:30 पौने 10 के करीब उठता है। और अगर शिवा जल्दी सो गया है, मतलब 12 बजे तक सो गया है, तो वो उठ जाएगा 8:30 पौने 9 के करीब, है ना। फिर मैं क्या करती हूँ कि इसके जो जो काम है वो कंप्लीट करती हूँ। थोड़ा बहुत ये वीडियो का एडिटिंग में स्टार्टिंग में मतलब कुछ काम करती रहती हूँ और ये एडिटिंग होता रहता है। उसके बाद उतना काम जितना हो गया, हस्बैंड चले गए, फिर मैं किचन से निकल जाती हूँ। जो जैसा पड़ा है वो पड़ा रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा टारगेट मेरा ये होता है कि खुद के लिए चाय, खुद का ब्रेकफास्ट और शिवा का। बाकी जो गंदगी बर्तन वगैरह पड़े भाई पड़े रहने दो, इतना नहीं हो पाएगा एक साथ मैं कर लूँ सारा और पढ़ भी लूँ, वो पड़ा रहता है। फिर दूसरा टारगेट होता है शिवा को ब्रेकफास्ट कराना, खुद का ब्रेकफास्ट करना। वो मैं कंप्लीट करती हूँ, 1 घंटा उसमें लगता है बनाने में और शिवा को खिलाने में। और जो काम बच गया, अभी भी क्लीनिंग और यूटेंसिल्स वगैरह ये सब जो बचे हैं पड़े रहने दो। उसके बाद मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, 1 से 1.5 घंटा निकालती हूँ। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ और शिवा को इंगेज करती हूँ। उसी बीच में इसका नहलाना धुलाना वो भी होता है, और शिवा को मैं इंगेज करती हूँ कि आप थोड़ा बहुत टॉयज से भी खेल लो। जब ये थोड़ा बहुत टॉयज से खेलता है, उस बीच में 1 से 1.5 घंटे मैं पढ़ लेती हूँ। ठीक है, अब जब उस बीच में 1 से 1.5 घंटे पढ़ लेते हैं, फिर इसे भूख लगती है, लंच का टाइम, आफ्टरनून का टाइम हो चुका होता है। अब वो जो आफ्टरनून का टाइम हो चुका होता है, उसमें मैं क्या करती हूँ, इसको लंच देती हूँ, खुद भी लंच करती हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरी अगर कैपेसिटी एफिशिएंसी बचती है तो 40 मिनट 45 मिनट और मैं पढ़ लेती हूँ। उसके बाद मैं काम रिमेनिंग कंप्लीट करती हूँ, जैसे कि झाड़ू है, पोछा है, बर्तन है, कपड़े फोल्ड करना है, कुछ डस्टिंग है, क्लीनिंग है। वो जनरली मैं मुझे लगता है जब मैं पढ़ के टायर्ड हो चुकी हूँ, अब पढ़ नहीं पाऊँगी, तो मैं वो काम कंप्लीट करती हूँ, मतलब 1 से 1.5-2 घंटे में जितना मुझे लगता है। उसके बाद मैं 1 से 1.5 घंटे के करीब सोती हूँ, है ना। फिर इवनिंग में उठ के खाना वगैरह प्रिपेयर करना, थोड़ा सा टाइम मिल गया तो उसमें पढ़ लिया। इस तरह से मेरा कुछ रूटीन होता है। और नाइट का तो आपको पता ही है कि मैं 11:30 बजे बहुत जल्दी आई, 11:30 वरना पौने 12 तक मैं आती हूँ। उससे 3 बजे तक एक बड़ा लॉन्ग स्लॉट पढ़ती हूँ, क्योंकि कुछ टाइम मुझे ज़्यादा पढ़ने को भी चाहिए।
इस हिसाब से मैं मैनेज करती हूँ चीज़ों को, ठीक है। ऐसा नहीं है मैं कोई काम नहीं करती हूँ, मैं सारे काम करती हूँ घर के, मेरे पास कोई हाउस हेल्पर नहीं है, मैं सारे काम करती हूँ। और बच्चा को आप पता ही है कि बच्चे बहुत शरारती हैं, ठीक है। और मैथ्स एंड रीजनिंग की अगर आपके क्वेश्चन का आंसर दूँ, अभी देखिए नाइट का टाइम हो रहा है, 12 बजा है, ठीक है। अब मैं अभी 12 बजे से पढ़ना बैठूंगी और 3 बजे तक अपना कंप्लीट करूंगी। सबसे पहले मेरा नाइट को टारगेट होता है मैथ्स। आज मैंने मैथ्स में कंपाउंड इंटरेस्ट उठाया था, कंपाउंड इंटरेस्ट बाय आदित्य रंजन सर। आप में से किसी ने पूछा था कि आप मैम चैप्टर्स बता दो मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए, तो देखिए मैं आपको बताऊं रीजनिंग के लिए जो चैप्टर में जैसे कंसेप्ट क्लियर करूंगी वो मैं आपको बताती रहूंगी। बाकी बुक अरिहंत की एक बुक आती है, वो अच्छी बुक है, मैंने भी परचेज की, मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड करके दिखा दूंगी, वहां से कर लेना। और जो चैप्टर जैसे पढ़ूंगी रीजनिंग के वो मैं आपको बता दूंगी। मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स मैंने आपको बताया है कंसेप्ट कैसे पढ़ना है। नंबर सिस्टम बाय आदित्य रंजन सर, एवरेज बाय राकेश यादव सर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन गगन प्रताप सर, टाइम एंड वर्क आदित्य रंजन, पाइप एंड सिस्टर आदित्य रंजन, बोट एंड स्टीम, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब आदित्य रंजन सर, और CIV आदित्य रंजन सर, इनसे मैं कर रही हूँ। ये है इनकी 1-1.5 घंटे की वीडियो, पूरी एक वीडियो में आपका कंसेप्ट हो रहा है। पहले आप कंसेप्ट क्लियर कर लो, फिर बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। बुक की बात करूँ, मेरे पास प्राथमिक अंक गणित है, और आपके पास कोई भी बुक हो मैथ्स की, है ना, हाई स्कूल इंटर वाली हो या कोई भी हो, NCERT जो भी हो, बाकी एक किताब माना किताब मैं देख के सर्च करके आपको बता दूंगी, ठीक है। देखिए मेरा चैनल तो बहुत पुराना है, मैं बहुत टाइम से बहुत मेहनत कर रही हूँ इस चैनल पे, तो प्लीज़ आप सभी लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करिए, सपोर्ट करिए, मेरी वीडियोस को पूरा देखिए और लाइक करिए, क्योंकि मैं सभी के क्वेश्चंस के रिप्लाई करती हूँ और रेगुलर वीडियो पोस्ट करती हूँ, बट पता नहीं आई डोंट नो व्हाई कोई भी वीडियो एक भी वायरल नहीं हो रही है, जिससे लाइक व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। आप भी देखते होंगे अदर्स के स्टडी ब्लॉग सब पे वायरल हो रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई माय वीडियो इज़ नॉट गोइंग टू बी वायरल। मैं बहुत इस चीज़ को लेकर वो लगता है यार, कभी कभी मतलब ठीक है मैं कर रही हूँ, काम तो कर ही रही हूँ, ठीक है, बट कभी कभी लगता है यार मैं बहुत टाइम से मेहनत कर रही हूँ, मुझे भी लाइक कुछ बेनिफिट होना चाहिए। ऐसा नहीं है, मैं इसमें 1 साल से, मैं पिछले भी चैनल्स पे भी काम किया, बट सेवा वगैरह हुआ तो उसमें मैं कॉमर्स पढ़ाती थी, नेटवर्क का, है ना, तो वो छोड़ दिया। अब इस पर आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए, ठीक है। आप सभी मेरे साथ टीचिंग एस्पिरेंट है, RO प्रिपरेशन करना चाहें तो मैं टीचिंग रिलेटेड जितने भी आपके चीज़ें हैं मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती हूँ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। बाय एवरीवन।